द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जो भी टोटल एनर्जी है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ स्टेशनरी ऑर्बिट, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो जब वो फोर्थ में होगा तो एंगुलर मोमेंटम होगा 4 टाइम्स h/2π। फिर जब वो फिफ्थ में आ जाएगा तब उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ के हो जाएगा 5 टाइम्स h/2π। तो चेंज कितना होगा? तो इनको माइनस कर दो, ये चेंज आ जाएगा, तो चेंज आएगा h/2π के बराबर। सब कुछ दिया है, वैल्यू डिवाइड करो, आपको आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम में डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस दी हुई है और फोर्स पूछ रहे हैं, फोर्स कितना होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला लगा देना, K(Q1Q2/r²). K कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। दोनों पे चार्ज सेम ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये 2.5 × 10⁻11 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका फोर्स। और एक पे चार्ज पॉजिटिव है, एक पे चार्ज नेगेटिव है, अमाउंट तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, अमाउंट तो सेम ही है, तो प्लस और माइनस से ये फोर्स किसका बन जाएगा? अट्रैक्शन का फोर्स बन जाएगा। तो उन्होंने खुद ही बताया कि वो अट्रैक्शन का फोर्स है, तो हमने सिर्फ ये मैग्नीट्यूड निकाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी अगर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जरा ये सोचना पड़ेगा ये कौन से ऑर्बिट में है। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये होगी वो स्टेट, क्योंकि टोटल एनर्जी अगर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इसका मतलब वो n=3 में है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो n=3 में है। और अगर n=3 में है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसमें तो वो हो जाएगा n टाइम्स h/2π। सो इट इज़ 3 टाइम्स h/2π, और h/2π की वैल्यू 1.05 × 10⁻34 आई थी। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.15 बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी पार्ट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये चेक किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है, और उसके हिसाब से फिर हमने एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze इन द अनथ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो टाइम जो होता है वो होता है 2πr/v। अब r किसके प्रोपोर्शनल है? r प्रोपोर्शनल होता है आपका n²/z, और v किसके प्रोपोर्शनल होता है? v होता है आपका z/n। तो जब ये दोनों वैल्यू डालेंगे तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? टाइम आ जाएगा आपका nq/z² के प्रोपोर्शनल। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट में r0 है, तो फोर्थ में क्या हो जाएगी? तो फोर्थ में 16r0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो n² के प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट में अगर r0 है तो फोर्थ वाले में आ जाएगी आपकी 16r0। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन हाइड्रोजन एटम इफ द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n=2 एंड n=3 ऑर्बिट इज E। 2 और 3 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस E है, तो हमें पता है वो कितना होता है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हम याद करें सारे, फर्स्ट और सेकंड में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेकंड और थर्ड में जो होता है वो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। थर्ड और फोर्थ में जो होता है, तो हमें तो सेकंड और थर्ड से मतलब है, यानी ये वैल्यू E है, यानी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू E, ये गिवन है। तो आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जरा वो किसके बराबर हो जाएगी फिर? तो ये आएगी E × 13.6 डिवाइडेड बाई 1.89।
तो आप इसको आराम से डिवाइड करना और आपको आंसर मिलेगा। जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है ये जो 2 से कम है और ये 7.2 के आसपास शायद डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आप कर लेना इसको एक बार डिवाइड, तो आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। In Bohr model of hydrogen atom, the ratio of periods of revolution of an electron in n is equal to 2 and n is equal to 3। तो टाइम पीरियड जो होता है वो n क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो 2 और 1 का निकालेंगे, 2 और 1 का, n is equal to 2 and n is equal to 3 ऑर्बिट इज। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 1 का क्यूब करेंगे तो 1। तो टाइम पीरियड का रेशियो बनने वाला है 8:1। The electron in a hydrogen atom makes a transition from excited state to the ground state. Which of the following statement is true? Excited state से ground state में आ रहा है, ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी कम हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ गई होगी और टोटल एनर्जी इसकी कम हुई होगी। ये है कनेक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पार्ट आंसर हो जाएगा। The radius of the Bohr orbit in the ground state of hydrogen atom is 0.5 angstrom. The radius of the orbit of electron in the third excited state of helium. तो जो रेडियस होती है वो n स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल होती है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है, ग्राउंड स्टेट की रेडियस हाइड्रोजन में दी है 0.5। तो जब हम लिखते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट n स्क्वायर बाई जेड, तो ये है आपका 0.5, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब है Z इज इक्वल टू 1 और ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 1। तो रेडियस R नॉट के बराबर होगी, तो यही 0.5 एंगस्ट्रॉम हो गई। अब कह रहे हैं थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 4। तो जहाँ आप सारी वैल्यू डालेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और z जो है वो हो जाएगा 2, हीलियम के लिए 2। तो ये कैंसिल आउट होगा 8 टाइम्स, तो ये 4 एंगस्ट्रॉम आंसर आनेगा आपका। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। The ratio of the speed of electron in the first Bohr orbit of hydrogen and the speed of light is equal to, ठीक। तो v का फॉर्मूला हम एक और भी याद रखते हैं, c/137। या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए 137 के फॉर्मेट में नहीं है, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा तब बनेगा ये। तो बना ही लेते हैं फिर, चलो। दो इक्वेशन होती हैं। पहली इक्वेशन क्या होती है? पहली इक्वेशन होती है mvr इज इक्वल टू nh/2π। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। तो एक r से एक r कैंसिल आउट, एक r यहाँ आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, v मिलेगा। तो v मिलता है आपका kZe²/nh डिवाइडेड बाई 2π। अब हाइड्रोजन एटम है और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो z आपका 1 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n भी 1 हो जाएगा। तो z और 1 ये खत्म कर देते हैं यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2π ke²/h, ये बनेगा। अब ये पूछ रहे हैं कि इसकी स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो पूछ रहे हैं, तो v/c की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो v/c कर देते हैं। 4π कैसे हो गया? अभी तक तो ये 2 चल रहा था, 2π था, 2π, 4π नहीं 2π, 2π ke²/h ये बन रहा है। अब हमें चाहिए v/c का रेशियो, तो v/c का रेशियो निकाल देते हैं, 2π ke²/hc, ठीक है। अब अगर इसको CGS यूनिट में समझें तो CGS यूनिट में k की वैल्यू 1 होती है, तो CGS यूनिट में ये बन जाएगा आपका 2πe²/hc। तो बेहतर आंसर आपका मिलेगा डी पार्ट। तो कई बार हमें बेसिक इक्वेशंस पे वापस भी जाना पड़ता है। The energy of the hydrogen atom in its ground state is -13.6 electron volt. The energy of the level corresponding to the quantum number n is equal to 5 is n is equal to 5 की एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6/n² और 5 का स्क्वायर 25, ये होगी एनर्जी। अब आपको आराम से डिवाइड करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डी पार्ट आंसर मैच कर जाएगा आपका।
अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑर्बिटल एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम इक्वेशन लिखते हैं बिल्कुल वैसी इक्वेशन लिखनी है और वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आपको चाहिए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि क्योंकि सब में आर नीचे है, तो अगर हम इस इक्वेशन से बनाएं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई से, क्योंकि मुझे लगता है शायद इसी से आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि सारे आंसर्स में नीचे आर दिख रहा है। तो v कितना आ जाएगा, तो v आ जाएगा आपका एन एच अपॉन 2 पाई और एम आर। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो v स्क्वायर हो जाएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। और हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होता है, तो एक आर से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा ये। तो ये आंसर बनने वाला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर क्यूब। तो ये ए पार्ट से ही आंसर मैच कर जाएगा। इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन विच वन हैज़ द हायर फ्रिक्वेंसी। तो हायर फ्रिक्वेंसी उसकी होगी जिसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा 3 से 1 में, क्योंकि 1 में आप वापस आने में सबसे ज़्यादा एनर्जी का लेवल होगा, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी सब जो ट्रांजिशन होगा, जो फोटोन निकलेगा, उस फोटोन की फ्रिक्वेंसी इस केस में सबसे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टेकिंग रेडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स पावर 7, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, ठीक है। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर टाइम्स 5 से 4 में जंप कर रहा है, तो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। अगर आपको चाहिए फ्रिक्वेंसी तो ऐसा करते हैं, इसमें सी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये सी बाई लैम्डा ये बन जाएगी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा सी आर 1/16 माइनस 1/25। आराम से सॉल्व करना है, आर की वैल्यू आपको दी है, सी की वैल्यू आपको पता होती है, और आपको एक आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। तो n अगर आपका 3 है तो l आपका 0 से लेकर शायद n-1 तक होता है, तो 0 1 2 3 तक शायद नहीं जाता। तो आप देख लेना, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये 110। तो l जो होता है आपका वो आपका 0 से लेकर कहाँ तक जाता है, n-1 तक जाता है। तो n अगर आपका 3 है तो L आपका 0 1 2 हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एनर्जी जो दी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। अब ये जो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है ये n इक्वल टू 2 ऑर्बिट की है, और n इक्वल टू 2 ऑर्बिट में अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा आपका n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। सो इट इज़ 2 टाइम्स h अपॉन 2 पाई, और ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए तो h अपॉन पाई बचेगा, तो इसका आंसर आएगा 2.11 समथिंग। देख लेना, डिवाइड कर लेना, h आपका 6.6 है और ये 3.14 है, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो एक ही आंसर है 2 पॉइंट समथिंग में, तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ फॉर 2:1 ट्रांजिशन इन लिथियम डबल पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव एंड H। तो वेवलेंथ जो होती है वो होती है आर जेड स्क्वायर, और 2 से 1 में जा रहा है तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये आर सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा, तो जो लैम्डा है वो जेड स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो लैम्डा लिथियम इज टू लैम्डा हीलियम इज टू लैम्डा हाइड्रोजन। तो ये बनेगा 1/लिथियम में तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इज टू 1/हीलियम में 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज टू 1/हाइड्रोजन में 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसमें ऐसा करते हैं 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 4:9:36। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर जाएगा तो वेवलेंथ क्या आएगी, तो सीधी वैल्यू डालनी है 1/λ इज इक्वल टू आर टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सारी वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा।